क्या अखिलेश अखिलेश चिल्ला रहे हैं यार। अखिलेश आ जाएंगे तो 5 साल में क्या कर लेंगे, हम तो यही नहीं समझ पा एक रहे हैं मिनट एक यार। मिनट आप सुनिए, हम आपको बता हाँ। रहे हैं कि एक नहीं, हम आपको 40 पॉइंट गिनाएंगे कि अखिलेश यादव आ जाएंगे तो 5 सालों में क्या करेंगे। शर्त यह है कि आप बीच में नहीं बोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सुनिए, अखिलेश यादव आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लड़कियों की शिक्षा केजी से पीजी तक मुफ्त होगी। 12वीं पास करने वाली लड़की को लैपटॉप और 36,000 रुपए दिए जाएंगे। महिला हेल्पलाइन 1090 को और आधुनिक बनाया जाएगा। 1090 एप्लीकेशन के जरिए एफआईआर, क्राइम ट्रैकिंग और इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। 3 महीने के भीतर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बुजुर्गों को सालाना 18,000 रुपए यानी कि 1,500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। 2 पहिया चालकों को 1 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह मुफ्त दिया जाएगा। ऑटो चालकों को 3 लीटर पेट्रोल, 6 केजी सीएनजी प्रति माह मुफ्त दी जाएगी। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। लघु किसानों को 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। किसानों को सिंचाई की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी। सप्ताह में 1 दिन पुलिसकर्मियों के लिए भी छुट्टी की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस लाइन के जर्जर आवासों का नवीनीकरण होगा। वित्तीय विहीन शिक्षकों को 5,000 का वेतन सरकार देगी। समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए में खाने की थाली उपलब्ध होगी। समाजवादी किराना स्टोर में पूरे 5 साल राशन दिया जाएगा, जिसमें सरसों का तेल और दाल भी उपलब्ध होगी। 1 साल के भीतर सभी सरकारी खाली पदों को भरा जाएगा। लंबित भर्तियों को 1 महीने में पूरा किया जाएगा। एम्बुलेंस चालकों, आंगनबाड़ी, आशा बहुओं, आशा कार्यकर्ताओं की सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। शिक्षा पर 6% बजट खर्च किया जाएगा। 4 साल के भीतर किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। गरीबों को सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी। करीब 10% राज्य के बजट का इस्तेमाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांव और शहरों में बनाने की कोशिश की जाएगी। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन के तहत सभी गांव और शहरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। शहरी विकास के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वास्ट मैनेजमेंट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी आदि की व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को युक्तिसंगत बनाने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। प्रदूषण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जिलेवार तरीके से तैयारी की जाएगी। सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों की आरसीसी की जाएगी। एमएसएमई में स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी, ताकि छोटे बिजनेसमैन, कलाकारों को, शिल्पकारों को आसानी से बिना गारंटी वाला लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में ट्रेडिशनल एमएसएमई क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। रॉ मटेरियल बैंक, डिस्प्ले मार्ट, ई कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कारीगर बाजार की स्थापना की जाएगी। सिंगल रूम क्लियरेंस सिस्टम मौजूदा बिजनेसमैन और नए बिजनेसमैन के लिए बनाए जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस की स्थापना की जाएगी। प्राथमिक स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा। मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। सभी विश्वविद्यालयों की सीटों को दुगुना किया जाएगा। जो कानून व्यवस्था पिछले 5 सालों में जर्जर कर दी गई थी, उसको और बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन सर्विलांस की व्यवस्था 1 साल के अंदर की जाएगी, ताकि पुलिस जल्द से जल्द पहुंच सके। सभी थानों और तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों के साथ होने वाले संगठित हेट क्राइम के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। राज्य के अंदर बाहर कार्य करने वाले सभी मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी। दर्जी, नाविक, मोची, बढ़ई, कुम्हार आदि जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मदद के लिए 18,000 रुपए प्रति वर्ष श्रमिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। सभी बीपीएल परिवारों को 2 गैस सिलेंडर प्रति वर्ष मुफ्त दिया जाएगा। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर शुरू किया जाएगा। ठीक है, इतना मत चिल्लाओ। 10 तारीख को आप लोगों की सारी गर्मी शांत हो जाएगी। अरे एक मिनट सुनिए। 10 तारीख को हमारी अगर गर्मी शांत हो जाएगी, तो एक चीज आपको बताई दी कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से यही तो हो रहा है। कभी किसानों की गर्मी शांत की जा रही है, कभी बेरोजगारों को पीटा जा रहा है, कभी इनके कार्यकर्ता दलितों, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी अगर कुछ हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।